नईम स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर था उसकी हम समरी पेश करते हैं। आज का लेक्चर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में था। दैट व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट किस तरह आया, तो उसके बैकग्राउंड में ज़रा हम जाते हैं कि हम किसी भी चीज़ को तोलते हैं, इसी तरह एटमों को भी तोलने की ज़रूरत है। बट हाउ टू मेजर द एटम्स, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल। तो इसको तोड़ना, इसको मतलब उठाना इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। तो साइंटिस्ट ने एटम्स चूँकि बहुत छोटे हैं, इसलिए आप उसको आम जो स्टैंडर्ड्स है जैसे ग्राम, किलोग्राम वगैरह, उसको आप नहीं तोल सकते। सो एग्जैक्टली इसी वजह से साइंटिस्ट ने जो एटम को नापने के लिए एटमों में से एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया। अगरचे पहले हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था, बट नाउ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम इज़ कार्बन 12। सो वाई कार्बन 12? तो इसका एक जवाब तो यही है कि किसी एटम को तो लेना था स्टैंडर्ड के तौर पर, क्योंकि स्टैंडर्ड हर चीज़ होती है जो एक कन्वेंशनली लिया जाता है, जहाँ से हम फिर चीज़ों को तोलते हैं। सो बिकॉज, लेकिन कार्बन 12 क्यों लिया गया, 13 कार्बन 14 क्यों नहीं लिया गया? अ कार्बन विद मास नंबर 12 इज कार्बन 12 एटम। द रीज़न इज़ दैट कि ये एग्जैक्टली 12 यूनिट आता है। दूसरी बात ये कि बाकी कार्बन 13 और कार्बन 14 से ये स्टेबल है और एबंडेंस में भी ये ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू यूज़ एज स्टैंडर्ड द कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया और इसके साथ हम दूसरे एटमों को फिर कंपेयर करेंगे। सो ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी मतलब डिस्कस की कि क्यों कार्बन एटमों को तोड़ने या मेजर्स करने के लिए कार्बन 12 एटम दिया गया। सही है, तो उसके दो रीज़न है। एक ये कि एटम स्मॉल होते हैं, वी कैन मेजर विद अदर किलोग्राम एंड ग्राम्स, एंड द सेकंड थिंग इज दैट सो वी टेक द कार्बन 12 एटम बिकॉज कार्बन 12 एटम इज अ स्टैंडर्ड एटम एंड इट इज़ अबंडेंट कंपेयर टू द अदर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सही है, सो hope you will understand that why it is taken carbon 12 atom. उसके बाद आते हैं एटॉमिक स्केल। एटॉमिक मास स्केल मीन अ स्केल विच इज़ बेस्ड ऑन द कार्बन 12 एटम। वो स्केल जिसमें हम कार्बन 12 एटम को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। जिस तरह हम किसी चीज़ को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेते हैं जैसे ग्राम, किलोग्राम, उसके साथ चीज़ों को तोलते हैं, यहाँ पर हम एटॉमिक मास स्केल में कार्बन 12 को लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड और उसके साथ फिर चीज़ों को, दूसरे एटम्स को तोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस स्केल पे देखें तो जो कार्बन है वो एग्जैक्टली 12 MU आ रहा है। सही है, उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो 1.008 आता है, ऑक्सीजन जो है वो 15.998 आता है और मैग्नीशियम जो है वो 24.305 आता है। सो ये जो मासेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन का 1.008, कार्बन का 12, 15.9 ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का 24.305, ये मासेस ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का ये इनके रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो है एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? सो atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। कार्बन 12 एटम के 1/12 हिस्से का जो वज़न है वो 1 AMU कहलाता है। इसको फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 12, क्योंकि हम 1/12 पार्ट को मेजर करना चाहते हैं। एंड सिंपल मीन्स कि हमने इसको 12 पे डिवाइड करना है एक एटम के मास को। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमारे साथ जो 1 एटम ऑफ कार्बन है उसका मास मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का पता है कि वो 12 ग्राम के बराबर है। एंड इट इज़ ईजी टू मेजर द 1 मोल ऑफ कार्बन बिकॉज 12 ग्राम इज़ अ लार्ज वैल्यू, वी कैन इजीली मेजर इट। अच्छा, अब हम 12 ग्राम का हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। फिर हमें ये भी पता है कि 12 ग्राम के अंदर कार्बन के कितने एटम हैं, वो है 6.023 × 10⁻23। अच्छा, अब बहुत आसान बात है, हमें 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम का मास मालूम है
वो 12 ग्राम है। इससे एक एटम का मास निकालने के लिए सिंपल मैथ्स करेंगे और 12 ग्राम को डिवाइड करेंगे 6.023 × 10⁻23 पर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे एक एटम कार्बन के एटम का मास आएगा 1.99 × 10⁻23 ग्राम। जब एक एटम का मास आएगा तो यह हम उठाकर दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो वो आएगा 1.99 × 10⁻23 ग्राम, विच इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी विल डिवाइड इट बाय 12। और जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। This is in gram, but if we take it in the kilogram, so it will become 1.67 × 10⁻27 kilogram. क्योंकि 10⁻27 is small value because kilogram is large value as compared to the gram. So okay, thank you। आपको इंशाल्लाह आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।